दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे एनसीसी स्कॉट्स पे। आज हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th एमसीक्यूज क्वेश्चन विद आंसर्स। चलो आज हम साथ मिलके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट, इसलिए मैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। ओके गाइज, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इंटू क्रिस्टल। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इंटू क्रिस्टल, इंटू क्रिस्टल के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चलो देखते हैं। बैक्टीरियम, क्या बैक्टीरियम होगा? नहीं। एमोइबा होगा? नहीं। वायरस होगा? बिल्कुल सही होगा। स्पर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर। ओके, एक बार हम चेक करते हैं कि आंसर सही भी है या नहीं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अ सेल विल स्वेल अप इफ, मतलब अ सेल विल स्वेल अप इफ। ओके, चलो हम ऑप्शन को पढ़ के फिर आंसर देते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन। ओके, ध्यान वाला कंसंट्रेशन नहीं, गाढ़ापन वाला। ओके, अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल वॉल सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम। ओके, अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। The concentration of water molecules in the surrounding medium is higher than water molecules concentration in the cell. The concentration of water, C option है ये, concentration molecules is same in the cell and in the surrounding medium. अब ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। concentration of water molecules does not matter. ओके, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, बी ऑप्शन सही है या नहीं? ये राइट आंसर है, बी ऑप्शन। एक बार आंसर चेक करते हैं। देखो बी ऑप्शन ही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ, मतलब क्रोमोजोम्स किस चीज़ में पाए जाते हैं? डीएनए, प्रोटीन। डीएनए में तो पाए जाते हैं, प्रोटीन नहीं पाए जाते। हाँ, तो डीएनए एंड प्रोटीन होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, चलो एक बार चेक करते हैं आंसर, डीएनए एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, मतलब जो फंक्शन नहीं करता राइबोसोम्स का वो बताना है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये फंक्शन करता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंजाइम्स, ये भी करता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, ये नहीं करता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से? सी ऑप्शन होगा। ओके, मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों ही होगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट। विच ऑफ दिस नॉट रिलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन पढ़ते हैं। इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट channel for proteins between nucleus and cytoplasma. It transports material between various regions in the cytoplasm. It can be site energy generation. It can be site for some biochemical activity of the cell. इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं, एक मिनट दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इट कैन बी दी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। इट कैन बी साइट एनर्जी जनरेशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आज हम कम से कम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आज एमसीक्यूज के। और पार्ट 2 वीडियो में पूरे मतलब पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 35 के आसपास से क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर इस चैप्टर में तुम तो फिर चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ओके, फॉलोइंग आर फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। रीड मतलब कि रीड करो केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो करते हैं रीड। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आर रीजन्स हायर कंसंट्रेशन टू आर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बी ऑप्शन क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। Movement of solvent molecules from higher concentration to lower concentration of solution through permeable membrane. Movement of solution from lower concentration higher concentration of solution through the semi permeable. इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन
ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रिजाइन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, मतलब हायर कंसनट्रेशन भी हो रहा है इसके अंदर और लोअर कंसनट्रेशन भी हो रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल, इसमें सेमी परमिएबल भी है मेम्ब्रेन भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। एक बार चेक करते हैं आंसर सही है गलत, सही आंसर है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, पढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड, तो इसका क्या हो जाएगा, चलो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं अपने आप पता चले। ब्रेक डाउन लाइजिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिया मीडियम, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस नॉन ऑफ देम। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं इसका आंसर, मेरे को नहीं पता है। बी ऑप्शन ही है, देखो मैंने बोला बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन ही है, मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने पर देख लिया आंसर करने से पहले ही। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड। माइट्रोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये आंसर तुम लोग खुद बताओगे, मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, सोचो फटाफट, कमेंट में लिख के बता देना क्या आंसर है, मैं देख लूँगी कि सही है गलत है। चलो इसका आंसर करते हैं, तुम्हें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होगा वैक्यूल, बी ऑप्शन। ओके चलो चेक करते हैं एक बार, वैक्यूल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस, इसमें से गलत सेंटेंस कौन है। तो न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद फॉर्मेशन लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये भी सही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज सेड टू द पावर हाउस सेल एज एटीपी जनरेटेड इन देम, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा। मेरे हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके एक बार आंसर चेक करते हैं, देखो यही आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लास्ट तो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 ही हो पाएगा, क्वेश्चन 10 तक ही हो पाएगा क्योंकि टाइम निकले जा रहा है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन respectively. Endoplasmic reticulum is related to the destruction of plasma membrane nucleus present inside the nucleoplasm of eukaryotic nucleus. इसका आंसर क्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, enzyme packed in lysosomes made through RER rough endoplasmic reticulum। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, विच सेल ऑर्गेनल प्लेज क्रूशियल रोल इन डेटोक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स, इसे क्या पढ़ेंगे, पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन आ सेल। इसका आंसर देखते हैं, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वैक्यूल्स। इसका आंसर फटाफट देख दोस्तों, इसका आंसर होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके आंसर एक बार चेक करते हैं, वही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द प्रोटीन्स आर लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, बट एक बार देख, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक बार आंसर चेक करते हैं, यही होगा। चलो बिना टाइम बिताए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक इज ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियड एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियड। इसका आंसर होगा हमारा न्यूक्लियर, डी ऑप्शन। एक बार चेक करते हैं फटाफट आंसर, देखो न्यूक्लियड एसिड ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। The cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar are endoplasmic reticulum, ribosomes, plastids, Golgi apparatus। इसका आंसर होगा हमारा Golgi apparatus। एक बार चेक करते हैं, वही होगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ वैक्यूल, स्टोरेज, प्रोवाइडिंग turgidity and rigidity to the cell, waste extraction, locomotion। आंसर इज लोकोमोशन। एक बार आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर। ओके
अब हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। पार्ट 1 वीडियो में 15 क्वेश्चन किए हैं। अब पार्ट 2 वीडियो में कल पूरा ये चैप्टर का एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि 1 दिसंबर से पेपर है तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, क्योंकि जल्दी ये एमसीक्यूज मिलते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आएगी उनको भी। चलो ओके, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।